आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो कि सेमेस्टर परीक्षाएं दिसंबर और जनवरी महीने में संचालित किया जाना है, इसलिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको लेकर आज आपको प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से और कितने फीस होंगे और ये सारी चीज़ के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। चलिए चलते दोस्तों, आप अभी देख पा रहे होंगे ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में आप सीधे पर देख सकते हो कि इस पर आप सीधा देख सकते हो कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर द्वारा सेमेस्टर परीक्षा जुलाई और दिसंबर सत्र 2025-26 संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कक्षाओं के नियमित स्वास्थ्य अध्याय एवं भूतपूर्व ATI के परीक्षाओं के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षाएं आवेदन करने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.smkbastar.acn पर के माध्यम से आपको ये है वेबसाइट, इस पर ध्यान से देखिएगा। दे रखा है www.smkbastar.acn, ये आपका लिंक दे रखा है। इसके माध्यम से निम्न प्रकार की फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आ चुका है, तो आपको फीस फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम फीस इसके माध्यम से आप भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा और इसका नोटिफिकेशन में कब से प्रारंभ किया गया है इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो ये इसमें ये लिखा गया कि अधिसूचना द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रोग्राम के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं पास एवं प्रमोट प्रवेश वंचित नियमित एवं स्थायित्व परीक्षा तृतीय सेमेस्टर के में दिनांक 31/10/2025 तक ऑनलाइन प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार निःशुल्क एवं विवरण रहेगा। तो ये सब हो गया है भाई। आगे हम चलते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। तो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय अधिसूचना, तो इसमें सूचना दे रखा है। तो इसमें सूचना ये मिला है कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर बस्तर में सेमेस्टर परीक्षा जुलाई दिसंबर 2025-26 में स्नातक में किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। इसमें जो प्रोग्राम लिखे गए जैसे BSc BCom BA BCom BSc BSSC एवं BCA BM, ये सारी चीज़ के बारे में, ये सारे कोर्स के बारे में बता रहे हैं। इनका प्रथम और द्वितीय जो अध्ययनरत प्रमोटेड एवं रिकॉर्डेड जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए जारी किया। उनकी जो फीस रहने वाली कितने तक, तो इसका जो लास्ट डेट है 15 से स्टार्ट होगा और 15 नवंबर तक चलेगा। ठीक, इस प्रकार ये इसका नोटिफिकेशन आप देख लिए हैं होंगे। आगे की देखते हैं। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर, इस पर बातचीत करेंगे। सो जो BA की स्टूडेंट है उसके लिए कितने देने पड़ेंगे। जो एग्ज़ाम फॉर्म के फीस हो गए जो सेमेस्टर का 1120 रुपया देना पड़ेगा। किसके लिए? BA के जो स्टूडेंट है उनके लिए बस्तर विश्वविद्यालय में जो सेमेस्टर की जो फॉर्म आ चुकी है, जो परीक्षा है, उसकी फ़ीस है 1120 रुपये। दूसरा जो BSc है, BSc वालों के लिए है 1145 रुपये और BCom वालों के लिए 1120 रुपये। जो BSSC है, जो एंथ्रोपोलॉजी जो भी लिए हैं उनके लिए, एमन हेल्थ है उनके लिए 1145 और जो BC है उनके लिए 2000 रुपये दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे। जो MA है उनके लिए 1145, जो MCom है उसके लिए 1145 और MSc SCL उनके लिए 1245 और MCA उनके लिए भी
2235 रुपये। MSW वर्ड है उनके लिए 1245 रुपये। उसके बाद जो BBA है उनके लिए है 1600 रुपये, ठीक। और MBA वालों के लिए 1620 रुपये। और BEd वाले हैं उनके लिए 1195 रुपये। और MLB वालों के लिए MLLB वालों के लिए भी 1755 रुपये। और DCA वालों के लिए 1625 रुपये। PGDCA वालों को 1625। इस प्रकार फीस स्ट्रक्चर है। अब 15 तारीख से इसका फीस भरने का प्रक्रिया जारी है और अब जारी है 3 तारीख तक लास्ट है। दूसरा फिर विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार आपका फीस है, इसका नोटिफिकेशन आया तो मैं ये सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार बस्तर विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश कर रखा है, परीक्षा की फॉर्म आ गई है, उसको आप फिल करिए और जमा कीजिए डिपार्टमेंट में, ठीक है। दूसरी जो आई है नोटिफिकेशन RRB नोटिफिकेशन, उसको आप देखेंगे तो RRB नोटिफिकेशन में क्या क्या है उसको हम देखेंगे विस्तार से। तो इसमें अगर देखेंगे तो देखने वाली बात यह है कि इसमें दे रखा है कि NTPC सैन से और 2025 यानी ग्रेजुएशन पूल नोटिफिकेशन, जो ग्रेजुएशन कर लिए है ना उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। उनके लिए रेलवे बोर्ड की जो भर्ती बोर्ड परीक्षा है उनके लिए आ गया है। जो NTPC जो ग्रेजुएट लेवल के टोटल 5810 पोस्ट निकले हुए हैं, उनकी भर्ती के लिए ये विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई। नीचे दी गई ये लिंक को आप देखेंगे, लिंक में दे रखा है DUBS और BCA NGL गवर्नमेंट इन, ये आपका लिंक है। और आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर दे रखा है नोटिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होंगे, अधिक जानकारी के विस्तृत विज्ञापन पढ़े। मतलब ये जो रेलवे बोर्ड की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि जो ग्रेजुएशन कर लिए जो बच्चे हैं उनके लिए ये वैकेंसी जो चल रहा है उसको आप फिल करिए और परीक्षा दे ताकि आपको अच्छे से अच्छी नौकरी मिल सके। क्योंकि ये नोटिफिकेशन 5810 पोस्ट के लिए निकली है जो ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट में ये सारी चीज़ लागू की गई है, ये सारे सब देखेंगे विस्तार से। डेट इंडक्टिव एंड नोटिफिकेशन एलिमेंट न्यूज़ और ये सार तक रहेगा भाई। जो ओनली है टेक्निकल पार्ट पॉपुलर जो कैटेगरीज के माध्यम से जिसमें देखा गया है। तो आगे हम देखें ST SC के लिए कितना निकलता है टोटल पोस्ट। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए निकला है इसमें शिप कॉमर्शियल के लिए 3500 3540 है। और टिकट सुपरवाइज़र के लिए भी स्टेशन मास्टर के लिए भी इतना ही पोस्ट निकला हुआ है। स्टेशन मास्टर दे रखा है, गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कैंप टैप्स और सीनियर क्लर्क टैप्स और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ये सारी पोस्ट निकली हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास कर रखा है उसके लिए रेलवे RRB यानी कि रेलवे जो भर्ती प्रक्रिया रेलवे RRB की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से आपको नई वैकेंसी निकली हुई है, उसको फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 21 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो आप भर सकते हैं 20 नवंबर तक। तो आगे हम बढ़ते हैं और कौन कौन से नोटिफिकेशन आया है। तो दूसरी जो जानकारी आपको मिलने वाली है कास्ट, इस जानकारी में आपको ये देखने को मिलेगा भाई कि आपको जो है ना जो SSC GD की जो पोस्ट निकली हुई थी जो CFF यानी कि दिल्ली में जो पुलिस फोर्स का भर्ती तैनात होना है उसके लिए निकली हुई है। तो इसको आप
देखेंगे भाई तो देख पाओगे। एसएससी के लिए निकला है, एसएससी, सीपीओ और एसआई के लिए दिल्ली पुलिस सीएफएफ के भर्ती। कुल पद 5308 पद है। अंतिम तिथि, परिणाम और कट ऑफ मार्क्स नीचे दे रखा है, दिए गए लिंक पर देखेंगे। तो इसमें 5308 पद है और इसमें पोस्ट निकली हुई है सीएसएफ के लिए। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और इससे संबंधित जानकारी आप लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो आगे की जानकारी हम बढ़ते हैं भाई। जीएनएम, जिसके लिए जिन्होंने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, जिन्होंने जीएनएम की एग्ज़ाम दे रखा है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हम आपको पढ़कर बताएंगे कि कौन कौन से डेट में क्या हुआ है, ठीक है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर। तो छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय एवं निजी जनरल नर्सिंग मैंडेटरी प्रशिक्षण केंद्रों के शासकीय व निजी निष्ठावंश की सीटों पर प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुका है। तो ऑनलाइन में आपको डालना पड़ेगा भाई, अधिसूचना दे रखा है भाई, में दे रखा है कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित जनरल नर्सिंग मैंडेटरी, जिसको जीएनएम कहा जाता है, पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु प्रदेश के शासकीय एवं निजी जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की समस्त सीटों की संख्या समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी, मतलब ऑनलाइन किया जाएगा। तो जिन्होंने भी जीएनएम की जो एग्ज़ाम दे रखा है उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उनके लिए कब से शुरू की गई इसका अधिसूचना दे रखा है। 21/2019 9 और 55 अटल नगर रायपुर से दिनांक 7 मई तक संशोधन, दिनांक 2 फरवरी तक 22 के अनुसार संपादित की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए विज्ञापन हेतु प्रवेश नियम, ऑनलाइन फॉर्म हेतु पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट www पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु शासकीय और निजी प्रशिक्षण केंद्रों में जिलेवार सूची आरक्षण रोस्टर सहित प्रविष्ट एवं संलग्न किया जाएगा। देखिए भाई, आज जो भी दे रखा है उनके लिए काउंसलिंग का आ चुका है, जो जीएनएम दे रखा है। अब इसमें कितने टोटल सीट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो कैटेगरी वाइज है। तो सबसे पहले जो जनरल है उनके लिए 177 का है, जो फीमेल होंगे उनके लिए 145 होगा, जो इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, और जो सैनिक रहेगा उनके लिए 0 है इसमें, और जो एससी है उनके लिए 39 सीट है और फीमेल के लिए 37 है। तो एसटी के लिए है 202 सीट है और 161 जो फीमेल के लिए, और बीसी के लिए 62 सीट है, उसमें 56 फीमेल के लिए है। टोटल 480 सीट है। इस पर आपको मिलेगा सीट प्रवेश, जीएनएम कर रखा है। चलो जीएनएम करने वाले भाइयों के लिए तो आगे की ओर हम पढ़ते हैं भाई। छत्तीसगढ़ बीएड के लिए जो 5th मेरिट लिस्ट जारी होना है उसके लिए नोटिफिकेशन आ रखा है। तो छत्तीसगढ़ बीएड एवं डीएड के लिए काउंसलिंग 5th मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इस प्रकार अपने पूरे नोटिफिकेशन मैं दे रखा है और आपको पूरी समझा रखा हूँ। तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो अब तक मैं पहुँचाऊँगा, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बीएड 5th राउंड के लिए मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, जीएनएम के लिए भी मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेगा। तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो पर आपको मिलेंगे।